नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफीय विधि पर चर्चा करते हैं। तो ग्राफीय विधि में आपने एक समीकरण को हल करना तो सीख लिया, अभी दो समीकरण है। अगर इसमें मेरे पास क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अगर हम किसी समीकरण को ग्राफ पर दिखाते हैं तो दो समीकरण है तो दो लाइंस हमारे पास होंगी, तो उसमें हमारे पास तीन संभावनाएं हो सकती हैं। क्या क्या संभावनाएं हैं? तो सबसे पहले वो लाइंस जो है वो होगी प्रतिच्छेदी, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो लाइंस इस तरह से ये जो है ये क्रॉस बनाएगी, तो क्रॉस बनाएगी तो आपको ये एक पॉइंट बीच में मिल रहा है, तो वो जो पॉइंट है वो उसका एक मतलब एक अद्वितीय हल, मतलब एक और केवल एक ही आंसर आएगा जो दोनों समीकरण में मैच करे, वो उसका एक हल है। और दूसरा जो कंडीशन हो सकता है वो दूसरा कंडीशन हो सकता है समानांतर। समानांतर मतलब दोनों लाइन समानांतर होगा, अगर वो दोनों लाइन समानांतर होगी तो इस तरह उसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। और तीसरा कंडीशन जो है वो संपाती, मतलब वो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट लाइंस मींस एक ही के ऊपर एक होगी, तो दोनों इस तरह के, तो उसके अनेक हल होंगे। जितना x का मान आप देते जाइएगा उतना ही y का मान आएगा। अर्थात इस तरह हमारे पास अगर हम ग्राफ में बनाते हैं तो तीन कंडीशंस आते हैं। पहला युग आपको मिलेगा कि पैरेलल लाइंस मिलेगा, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे। मतलब क्या है कि पहला वाला जो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल सकती हैं, या वो समानांतर हो सकती है, या वो सिंगल लाइन होगी जो संपाती होगी। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास है। तो चलिए हम लोग इसको देख भी लेते हैं। हमारे पास दो समीकरण है, हम उसे ड्रॉ करके देखते हैं, तो इससे आपको ग्राफीय विधि के बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। तो मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, एक है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है 2x प्लस 5y बराबर 12। तो ये दो समीकरण है। अब हम इसके लिए मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी जो कक्षा 9 में हमने बताया था कि आप x का मान बैठाएंगे तो y का मान निकलेगा, या y का मान बैठाएंगे तो x का। मतलब इसमें आप जिसमें आप मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, सहूलियत होती है आपको बनाने में, आप वही लीजिए। जैसे y बराबर मैंने 3 माइनस एक्स किया, तो आप x बराबर भी कुछ कर सकते हैं। तो y बराबर 3 माइनस एक्स है और दूसरे में y बराबर 12 माइनस 2x बटा 5। तो ये हो गया y का मान हमने निकाला, आप x भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि आप x का जितनी बार मान देंगे उतनी बार y का मान आएगा, यहाँ भी x का मान जितनी बार देंगे उतनी बार y का मान आएगा। तो इस तरह से मैंने सारणी बनाई। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आपने x का मान डाला, यहाँ पर अगर x का मान डालते हैं तो अगर 1 डालते हैं, 0 डालते हैं x का, तो y का मान कितना आता है? तो y का मान 3 आता है। उसी तरह अगर x का मान हम यहाँ पर 3 डालते हैं तो 3 माइनस 3 0 आता है, तो 2 हमें मान मिल गया। तो दो कम से कम 2 और एक और कर सकते हैं। फिर दूसरे समीकरण में आप क्या करेंगे, वहां भी वैसे मैंने y का मान कितना डाला? 1 डाला। तो y का अगर हम 1 डालते हैं, y नहीं या x का आप डालो, x का मैंने 1 डाला तो y का मान कितना होगा? 12 माइनस, चलिए हम बना के भी देख लेते हैं एक मान। तो y बराबर 12 माइनस 2 इंटू 1 हो गया, x के जगह पे 1 डाला बटा 5, मतलब 12 में से 2 गया 5, ये 10 बटा 5, तो कितने आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसी तरह और भी कोई मान, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिया वही आप ले। फिर इसमें x के जगह पे -4 डाला तो y का 4 आ गया। तो ये दो मान हमारे लिए, कम से कम हमें दो मान चाहिए। तो ये सारणी आप अच्छे से बनाएंगे और आप एक और मान भी निकाल सकते हैं। कभी कभी बनाने में कहीं गलती हो जाती है तो 3 मान से वो रेखा जो है वो सही आती है, तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों मान सारणी आ गई। अब ये हमारा जो है ये इसमें हम इसको ग्राफ में डालेंगे। तो ग्राफ पेपर आप सबों के पास है, नहीं भी है तो आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करके ये बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर का माप ले लीजिएगा। तो चलिए हम लेते हैं, पहला क्या है? 0 और 3, इस मान को बैठाया मैंने यहाँ 0 और 3। दूसरा क्या है? 3 और 0, ये है 3 और 0, और स्केल से लेके इसको हम इस तरह से सीधा सीधा मिला देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया कौन सा समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण आ गया। और दूसरा समीकरण में क्या लेना है? 1 2 1 और इसका 2। यहाँ पर
मैं अंदाज से ले रही हूँ, इसलिए हो सकता है कि मान मेरा थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आप एकदम स्केल से नाप नाप के ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो सही बनेगा। फिर -4 और इसका 4 है, तो -4 को आगे बढ़ाओ और इसका 4 को आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पर है। अब इसको हम मिलाते हैं तो इस तरह से ये कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जहाँ पर कट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ये रेखा यहाँ पर कट रही है, तो ये रेखा कहाँ पर कट रही है, इस जगह पर हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कटती है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका हल होगा। तो इस तरह के समीकरण हमें मिल सकते हैं। ये क्या रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रतिच्छेदी रेखा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है तो एक और केवल एक ही अद्वितीय हल निकलेगा, लेकिन हो सकता है कभी आपको समीकरण इस तरह का भी मिले, तो ये समानांतर भी बन सकता है, कभी या दोनों लाइंस एक ही मिले तो इस तरह का भी हो सकता है। तो कंडीशन, तो ये जो हम इसको बनाए, इसमें अब हमको हल बताना है कि इसका हल क्या है। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वो क्या है, x1 और y कितना आ रहा है 2, तो हम इसको बता सकते हैं हल। और अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्राफ, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि उसको वहां पे डाल के दोनों समीकरण को वो संतुष्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर x के जगह पर 1 और y के जगह पे 2 डाला तो 3 है, ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे 1, 2, y के जगह पे 2, तो कितना आ रहा है, देखो इसमें भी हमारा कितना आ रहा है, 2 × 1 + 5 × 2 बराबर यहाँ 2 और 10, तो 12 आ रहे हैं, 12 12, मतलब ये जो बिंदु है 1 और 2, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो जब भी दोनों समीकरण को, इसका मतलब है वो उसका हल है। यह तो ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि से बच्चों समझ गए कि हमें किस तरह से हल करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ग्राफ नहीं है, हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं, तो हम आपको 3 फॉर्मूले बताएंगे, जिस 3 फॉर्मूले से आप बताएंगे कि यह समीकरण हल होगा कि नहीं। अगर इसका हल निकलता है एक हल, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप इन जो भी मेथड्स है वो कोई भी मेथड लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक और बातें बतानी है कि इसका, अगर किसी समीकरण का हल निकलता है तो उसे हम संगत या कंसिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी, अगर वो हल मिल रहा है तो वो संगत है, और हल नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो गया, असंगत समीकरण। तो अगर हल हमारा किस में मिलेगा, प्रतिच्छेदी में और संपाती में। संपाती में तो खैर बहुत सारे हल मिल रहे हैं, तो हम उसको नहीं, प्रतिच्छेदी है और ये दोनों है, हमको एक लेना है। अगर हमें पता चल गया कि वो प्रतिच्छेदी है, पहला तो हम देखेंगे कि वो संगत है कि असंगत है। तो अगर संगत होगा तो हम उसका आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि एक और केवल एक ही मिल रहा है, तो वो क्या हो गया कि उसका एक हल मिलेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, असंगत, मतलब उसका अगर वो समानांतर रेखा है तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा। तो ये सारे, एक प्रश्न ऐसा आता है कि आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और उन दोनों समीकरण से आपको बताने हैं कि यह संगत है या असंगत। पहला कंडीशन ये। फिर जब संगत असंगत हो जाता है तो उसके बाद आपको बताना है, एक होता आश्रित, मतलब x और y। तो आश्रित समीकरण मतलब ये संपाती अनेक हल। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, x y पे डिपेंड कर रहा है या y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक ही तरह का समीकरण है। और उसमें जैसे अगर इस तरह का समीकरण है हमारे पास है, अगर x + y = 5 है और हमने लिखा 2x + 2y = 10, तो आप देखिए दोनों एक ही समीकरण है ना, एक ही समीकरण है दोनों, यहाँ से 2 हट जाएगा सबसे, तो सेम है। तो इस तरह का समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संपाती या डिपेंडेंट या आश्रित। तो हमें हल किससे मिलेगा, प्रतिच्छेदी से। अनेक हल वाले नहीं, सिर्फ एक हल जब निकालना है तो प्रतिच्छेदी से निकालेंगे, वो संगत समीकरण युग्म होगा। और इसके लिए अब मैं आपको बताऊंगी 3 कंडीशन से, जो 3 कंडीशन से आप बता सकते हैं कि उसका आंसर कैसे हम देखकर बताएंगे कि इसका निकलेगा। और जब हमें पता हो गया कि यह संगत है और प्रतिच्छेदी है, तब हम आगे की प्रक्रिया को करेंगे, जो बीजगणितीय मेथड्स है उसमें से कोई भी एक मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने ग्राफीय विधि तो जान लिया। अब ग्राफीय विधि के बाद हमने ये कहा कि 3 संभावनाएं हमारे पास हो सकती हैं। 3 संभावनाएं क्या है, पहला तो प्रतिच्छेदी, दूसरा संपाती और तीसरा समानांतर।
तो ये आप कैसे जानेंगे, ये हम आपको इसके लिए है कि 3 इम्पॉर्टेंट है, आपके पास 3 सूत्र है या 3 पद है, इसको आप चेक करेंगे। हर समीकरण आपको पता है कि वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, और जब हमने द्विघातीय जब हम ये जो रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, पहला वाला रैखिक समीकरण को a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। तो दोनों समीकरण को सबसे पहले आप उसी फॉर्मेट में लिखिएगा, मतलब 0 के सब उस तरफ बायां तरफ में चला जाएगा। तो सारे समीकरण को आपको, जैसे ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो 8 को उधर ले जाएंगे, मतलब सारे नंबर्स को हम उस तरफ ले जाएंगे और उसके बाद उसको उसी जो व्यापक रूप मैंने बताया था कि रेखीय समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है उस रूप में लिख देना है। तो उसमें आप सबसे पहले ये तीनों चीज आप चेक करेंगे। पहला क्या है, a1 बाई a2, आप पहला यहाँ से a1 निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे, b1 b2 c1 c2, ये तीनों चीजें हम लिख लेंगे अलग से। a1 a2 पहला तो उसको अरेंज कर देना है, अरेंज करके व्यापक फॉर्म में लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारा कुछ लिख देना है। तो अब उसके बाद हम ये कंडीशंस जो हमारे पास, ये तीनों कंडीशंस को चेक करेंगे। पहला है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, मतलब a1 बाई a2 का जो मान है वो b1 बाई b2 के बराबर अगर नहीं आता है, मान लीजिए कि पहला a1 और a2 को जो हमने भाग दिया, ये दोनों में जैसे a1 बाई a2 1/3 आ रहा है और b1 बाई b2 1/3 है, ये तो बराबर है। तो हो सकता है कि नहीं आ रहा है, तब हमारा क्या होगा, उस जगह पर हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, अर्थात वहां पर हल मेरा केवल एक ही हल मिलेगा, एक और केवल एक, मतलब वो अद्वितीय हल है। तो ये कंडीशन आप चेक करेंगे। दूसरा क्या होगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अर्थात अगर हम ये तीनों बराबर, मतलब अगर हम किसी में भी, यहाँ पर आप देख लीजिए या इसी में आप देखिए, ये 2/4 पहला हो गया, a1 बाई a2 2/4, फिर 3/6, फिर 9/18, तो ये सब में क्या है 1/2 1/2 1/2, मतलब ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ये तीनों क्या होंगे, तीनों एक हो रहा है। तो जब तीनों एक होंगे तो अपरिमित हल होंगे या संपाती रेखाएं होंगी, मतलब एक रेखा जो कोइंसिडेंट रेखा होती है वो दोनों रेखाएं एक है, तो इसका अपरिमित हल हो जा रहा है। ये आश्रित हल है, मतलब x के हम जितने मान लेंगे y के उतने ही मान होते जाएंगे, तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। और थर्ड कंडीशन जो हमारा है वो है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 उसके बराबर नहीं है, तो इसमें हमें समानांतर रेखाएं मिलेंगी और कोई हल नहीं मिलेगा। तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ चेक किया 1/3 1/3, ये दोनों तो सही है, और थर्ड वाला 1/2 आ रहा है, तो 1/2 नहीं होगा, तो अर्थात ये तीसरा कंडीशन है। तो आपको हमारे पास अलग अलग हम इस तरह के समीकरण रहेंगे। तो ये जो समीकरण है x माइनस, इसको हमको अरेंज कैसे करना है, x माइनस y माइनस 8 बराबर 0, इस तरह के फॉर्म में आपको हर समीकरण को लिख लेना है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारा कुछ लिख लेना है, और ये तीनों में आपको देखना है कि कौन सा मेरा आ रहा है, मतलब a1 बाई a2 पहले निकालेंगे, फिर b1 बाई b2 निकालेंगे, फिर c1 बाई c2 निकालेंगे, और हम देखते हैं इसमें से जो कंडीशन आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी आ रही है कि समानांतर आ रही है कि संपाती आ रही है। और जहां हमें प्रतिच्छेदी का कंडीशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह का मिल रहा है तो एक हल मिलेगा। अब हम उसके बाद मतलब वो कंसिस्टेंस है, वो संगत हल मिलेगा, तब हम आते हैं इसके अलग मेथड की ओर, मतलब जो बीजगणितीय मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, याद है अभी हम बता चुके हैं कि हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, तो पहला मेथड है प्रतिस्थापन मेथड है। तो प्रतिस्थापन मेथड क्या है, वो मेथड मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा। तो ग्राफीय विधि के बाद में अब हम ये तीनों समीकरण जो मैंने तुम्हें बताए कि किस तरह से ये कंडीशंस को आप अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका हल आएगा कि नहीं। अब हमारा पहला जो मेथड है वो है बीजगणितीय मेथड, वो है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, अगर आपके पास 2 समीकरण दिए हुए हैं और प्रतिस्थापन वर्ड आपको ये लग, प्रतिस्थापन हमने इसे रसायन में भी पढ़ा और हमारे इसमें जीवन में भी है कि जो
एक को हटा के उसका जगह दूसरा ले लेता है। तो यही चीज हमें वहां भी अप्लाई करना है। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है, दो चर है, x और y है, तो हम समीकरण को एक चर में ले आते हैं और एक चर का मान जैसे ही निकल जाता फिर दूसरा चर निकालेंगे। तो मतलब एक का मान दूसरे में डाल देते हैं और उसके बाद हम उसका मान निकालते हैं। तो दो समीकरण में से हम क्या करते हैं, सबसे आप देखिए आपके पास x प्लस वाई बराबर 7 है और दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 9 है। तो ये दो हो गए, इसमें x और y है। तो क्या करते हैं, आपके पास जो भी दोनों समीकरण में से जो आपको इजी लगता है, जो आसान है, जिसको हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस वाई। तो ये हमने लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 3 दिया और ये जो समीकरण था उसे 1 और 2 पहले से दिया गया है, ये दो नंबर मैंने दे दिए। तो समीकरण का नंबर देने से क्या होता है कि आपको उसको बताने में आसानी होती है, कहीं भूल नहीं हो कि वो कहाँ चला गया। तो इस तरह से x, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, पहले वाले से x बराबर मैंने 7 माइनस वाई, वाई को हम उस तरफ ले गए तो उसका चिन्ह बदल गया 7 माइनस वाई, इसको समीकरण नंबर 3 दिया गया। अब इस समीकरण 3 से x का जो मान आया है, क्या आया है, 7 माइनस वाई, इसको समीकरण 2 में डाला गया। किस में डालेंगे हम, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 9, ये दिया हुआ है। तो 3x के जगह पर क्या डाला गया, 7 माइनस वाई बराबर 9। तो ये 3 इंटू, अब इसको गुना कीजिए, हल जिस तरह से हल करना है, जोड़ घटा गुना जो भी आप उसको उसमें अगर है तो आप इसको कीजिए। जैसे 3 इंटू 7 21, 3 इंटू वाई 3y, ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया और माइनस वाई बराबर 9। तो 21 माइनस 3y माइनस वाई 4y हो गया इक्वल्स टू 9 और 21 माइनस 9, ये 9 इधर आ गया। नंबर्स को एक तरफ, आप सब अच्छे से जानते हैं कि कैसे हम रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो 9 इधर आ गया और 4y उधर चला गया। तो 21 माइनस 9 इज 12 और यहाँ हो गया 4y। तो y बराबर कितने हुए, 12 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 12 में 4 से भाग दिया गया। यहाँ गुना है तो वो दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यह आ गया 3। एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, x का जो मान था उसको इस समीकरण 2 में डाला। तो समीकरण 2 में डालने से 3 इंटू 7 21, 3 इंटू वाई 3y, y बराबर 9, 21 माइनस 3 इंटू 3 और 1 कितना हुआ, 4y बराबर 9। तो 21 माइनस 9, ये 9 को इधर ले आए, सारे नंबर्स को एक तरफ, y को उधर ले गए। तो इसको सॉल्व करके y का मान 3 आया। तो आपको एक मान मिल गया, एक चर का मान। अब उस y बराबर 3 का मान समीकरण जो 3 में यहाँ पर हम डालेंगे। y का मान कितना डालेंगे, y बराबर 3 आया है मेरा। तो x बराबर कितना होगा, 7 माइनस वाई मीन 7 माइनस 3। तो 7 माइनस 3 कितना होता है, 4। तो ये 4 आ गया। अर्थात हम क्या किए, पहले एक मान को निकाले, उसको दूसरे में डाले तो एक चर का मान आया, फिर उसको समीकरण में डाला गया तो दूसरा चर का मान निकला। तो इस तरह से हमें हल मिल गया x और y। x कितना आया है, 4 और y कितना आया है, 3। तो समीकरण का हल कितना हो गया, 4 3। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। तो ये मेथड क्या है, प्रतिस्थापन, एक का मान दूसरे में डालने। आप इसमें से y, यहाँ पर मैंने x का मान डाला, आप y का मान भी डाल सकते हैं और दोनों में से आप या तो x को लेंगे या y को, या पहला समीकरण लीजिए या दूसरा। अगर आप पहले से मान निकालते हैं तो वो दूसरे में डालेंगे और दूसरे से निकालते हैं तो वो पहले में डालेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि पहले समीकरण से मान हमने निकाला, x बराबर 7 माइनस वाई, उसको दूसरे में डाला, फिर उसको पूरा सॉल्व किया तो x का मान आया एक चर का, एक वेरिएबल का, फिर उसको दूसरा और एक जो समीकरण था उसमें डालकर x का मान निकाल लिया। इस तरह से हमें दोनों मिल सकते हैं। तो कभी कभी बच्चों, ये हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम या कहानी प्रश्न है, वो कहानी प्रश्न को भी आपको इसी तरह के समीकरण में लाना होगा, पहले बीजगणितीय फॉर्म में, और फिर उसको आप इस मेथड से हल कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, और कॉपी में जाकर अपनी पुस्तिका निकालकर इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगले दिन मैं इसका और जो दो मेथड है, जो विलोपन मेथड है, व्रज गुणन मेथड है, उसको करवाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। कल हम लोग फिर मिलेंगे सुबह में और इसी तरह आप लोग मुस्कुराते हुए आइए और अपना क्लास वर्क हमें दिखाइए। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।
जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।